है ना जी। कहा कि अपने आप तथा शास्त्र के एक देश मात्र में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है, ऐसे शब्द को प्रयोग करने पर भी अप्रतीतत्व तो जो दोष है वो गुण हो जाता है। तो क्या होता है? गुण हो जाता है। अच्छा, कहा कि अप्रतीतत्व गुणम इत्यनुसज्यते। हाँ, जैसे युक्ता कलाभिस्तमसाम विवृद्धे क्षीणश्चताभि क्षतये च येषां शुद्धम निरालंब पदावलंबम तमात्मचंद्रम परिशीलयामि। यह है ना, कहा कि आत्मचंद्रम अर्थात जो आत्मा अपने को तमोगुण से उत्पन्न जो अज्ञान विशेष है उसकी वृद्धि के लिए 16 कलाओं से युक्त। कला भी तमसाम, तमसाम माने तमोगुण युक्ताम, ठीक है। तो कहने का मतलब तमोगुणों से उत्पन्न जो अज्ञान है उन अज्ञान विशेष की वृद्धि के लिए 16 कलाओं से मुक्त है, ठीक है। और वह आत्मा इन अज्ञानों के नाश के लिए 16 कलाओं से विहीन हो जाता है। जैसे चंद्र पक्ष में, अब देखिए, जैसे चंद्रमा अंधकारों की विशेष वृद्धि के लिए कलाभिष तमसाम विवृद्धय क्षीणस्तताभि क्षतये च येषां। जैसे चंद्रमा जो है अंधकार की विशेष वृद्धि के लिए उन कणाओं को क्षीण होता है, कलाओं घटता बढ़ता है ना जी। क्षीण भी होता है और फिर अंधकार को नाश करने के लिए कलाओं से युक्त भी हो जाता है। ऐसे निरापद निराधार जिसका कोई आधार नहीं है, ऐसे पद जो है आश्रय करने वाले उस आत्मरूप चंद्र का परिशीलन मैं तमात्म चंद्रम परिशीलयामि, ऐसे आत्मस्वरूप चंद्र का परिशीलन करता हूँ। हाँ, तो चंद्र का क्या नाम से निराधार क्या है? चंद्र का निराधार क्या है? मने आकाश। चंद्रमा आकाश में रहता है, कहीं और। आकाश पद जो है आश्रय करने वाले का उस आत्मा के समान चंद्रमा का परिशीलन करता हूँ, ठीक है। जैसे प्राणियों में आत्मा तो एक है, लेकिन प्राणी मात्र से शरीरावच्छिन्न भिन्न भिन्न लोगों को होता है। उसी तरह से वो आश्रय मतलब आकाश का आश्रय करने वाला जो चंद्रमा है और तथा आत्मा के समान उस चंद्रमा का मैं परिशीलन करता हूँ। अब कहा कि देखिए एक चीज और कथितम च पुनः पुनः, ये विशेष बात सुनिए। जैसे उद्देश्य विधेय भाव होता है ना, एक में उद्देश्य होता है दूसरा विधेय होता है। तो पहले उद्देश्य कहना चाहिए फिर विधेय। जैसे मैं गांव जाता हूँ तो जाना विधेय है, गांव जाता हूँ, मैं उद्देश्य, मैं उद्देश्य। तो यहाँ पर कहा कि कथितम च पदम पुनः विहितस्य अनुवाद्यत्वे विषादे विस्मये कृति दैन्ये यथ लाटानुप्रासे अनुकंपायां प्रसादने अर्थांतर संक्रमित वाच्ये हर्षे अवधारणे गुणित्येव। कहा कि देखिए पूर्व वाक्य में विहित जो उद्देश्य में तथा विषादे माने खेद में, विस्मय माने आश्चर्य में, और क्रोध माने क्रोध में, और दैन्य माने दीनता में, लाटानुप्रास में, कृपा में, अनुकंपायाम माने कृपायाम, प्रसादने, ठीक है, प्रसन्न करने में, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि में, हर्ष में, निश्चय में, इतने स्थलों में जो कथित पदत्व होता है वह क्या नाम से कथित पदत्व गुण होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जैसे 2 बार अगर कहते हैं ना तो पुनरुक्ति दोष हो जाता है। एक ही शब्द को 2 बार तो दोष है, लेकिन इन स्थलों में वह कथित पदत्व गुण होता है, समझे ना। जैसे उदेत सविता ताम्रस ताम्र एवास्तमेति च, ये है ना, पहले पढ़ाया हूँ। जैसे सूर्य जो है संपत्तौ च विपत्तौ च महता में एक रूपता, तो संपत्ति और विपत्ति में जैसे सूर्य एक ही जैसा, महापुरुष जो होता है एक ही जैसा होता है। जैसे सूर्य उगते समय भी ताम्रवर्ण का होता है और अस्त्र होते समय भी ताम्रवर्ण का होता है। तो यहाँ जो विहित ताम्र पद है उत्तर वाक्य में
उद्देश्यत्व में फिर भी कहा गया है, ठीक है। जी हाँ। इसीलिए क्या नाम से यह कथित पदत्व होने के बावजूद भी गुण है। ठीक है। जी। अब हंत हंत गता कांतो बसंतो सखी नागता, हाय हंत माने हाय हाय, दुख का वो है। हे सखी बसंत ऋतु में गए हुए प्रिय नहीं आए हुए। जी। बसंत में तो सब सागरे लोगों को प्रिय आ जाना चाहिए, लेकिन वो दुख व्यक्त कर रही है कि हाय हाय हे सखी बसंत ऋतु में गए मेरे प्रिय अभी तक नहीं आए हुए हैं। तो यहाँ विषाद में हंत पद जो है दोहराना 2 बार कहा गया है ना। जी हाँ। पुनरुक्ति हुई है ना। जी हाँ। तो दोहराने के में भी कथित पदत्व होने से दोष नहीं है, गुण है, गुण है, क्योंकि दुख व्यक्त है ना। अब अत्र विषाद, यहाँ विषाद माने दुख वर्त। जी। चित्रम चित्रम अनाकाशे कथम सुमुख चंद्रमा, कहा कि हे सुंदरी अनाकाशे, चंद्रमा को कभी भी जब देखा है तो कहाँ देखा है? आकाश में। आकाश में। तो कह रहा है कि चित्रम चित्रम, आश्चर्य है आश्चर्य, चित्रमा का आश्चर्य। कहा कि आकाश से भिन्न स्थल में चंद्रमा कैसे दिख सकते देखे जाते हैं, अर्थात किसी नायिका को देख करके। अच्छा, ये बात समझ रहे हो ना। तो वो बहुत सुंदर है, उसकी सुंदरता को सीधे न कह करके कह रहा है कि हाय राम आश्चर्य है कि चंद्रमा तो आकाश में मैंने देखा, सभी देखते हैं, मैं तो बिना आकाश वाला ऐसे देख लिया। समझे जी हाँ। तो बिना आकाश वाला चंद्रमा जब कैसे देखा जाता है, आश्चर्य है। तो यहाँ आश्चर्य जो चित्र पद है ये 2 बार कथित पदत्व हो गया है, इसलिए कथित पदत्व होने से ये गुण है, समझे ना। अत्र विस्मय आश्चर्य है। सुनयने नयने निधे जी। तो कहा कि सुनयने माने सुंदर नेत्रों वाली, आंखों को मूंद लो। यहाँ पर नयने सुनयने नयने है, लाटानुप्रास है। तो यहाँ लाटानुप्रास का क्या लक्षण है जरा सुनाओ। वर्ड सामान्यप्रास ही तो है, क्या लाटानुप्रास? अभी जो कह रहा हूँ लक्षण उसका बताओ, तुम बताओ लक्षण क्या है। कि सुंदर नयने, सुंदर नेत्रों वाली आंखों को मूंद लो। यहाँ सुनयने नयने है ना, तो यहाँ लाटानुप्रास होने से कथित पदत्व जो है गुण नहीं गुण हो गया है, दोष नहीं गुण हो गया। जरा बंद करो इसको। यहाँ पर नयने जो है लाटानुप्रास होने से कथित पदत्व जो हो गया, ये दोष जो होता कथित पदत्व गुण हो गया, क्योंकि लाटानुप्रास है, ठीक है। नयने तस्सैव नयने, किसी नायिका को देखा और कह रहा अरे भाई उसके नयन बड़े सुंदर हैं। नयन तो उसी के नयन हैं, अर्थात वही भाग्यशाली भाग्यवत आदि गुण से विशिष्ट जो नयन है, नयन अगर है तो उसी के नयन। समझ रहे हो कि नहीं जी। तो इति अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, वाच्य ध्वनि। तो यहाँ अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि होने से कथित पदत्व जो है क्या हो गया? गुण हो गया। इसी तरह क्या ना एवं अन्यत्रा भी उह्यम, इस तरह से अन्य जगहों पर भी जान लेना चाहिए, अपने विवेक के अनुसार अब समझ लेना। हाँ, सु अगर कह दिया जाए तो सरोहरपुर पहुंच जाना, समझे नहीं। अकलमंदे इशारा काफी, जैसे बंद किए हो इसको। एक धत्वम तथा व्याज स्तुतिर पर्यवसायी चेत, कहा कि जहाँ संदिग्धत्व दोष होता है, जैसे व्याज स्तुति अलंकार, व्याज स्तुति अलंकार ना, व्याज स्तुति अलंकार का लक्षण सुनाओ। व्याज स्तुति मुखे निंदा, तुम लोग कुछ नहीं। इसी तरह व्याज स्तुति जो अलंकार होता है उसमें यदि पर्यवसान हो रहा है, समाप्ति हो रही है, तो संदिग्धत्व भी क्या नाम से जो दोष है गुण हो जाता है। तो क्या होता है? गुण हो जाता है। जैसे अब देखिए गुणित्यो कहा कि पृथुकार्त स्वर पात्रम भूषित निशेष पर जन्म देव बिलसत करेणु गहनम संप्रति समम आवयो सदनम। समझे कि नहीं? कोई एक गरीब आदमी, कोई एक गरीब व्यक्ति राजा के यहाँ जाता है, राजा के यहाँ जाता है, कहता है कि महाराज राजा साहब को कि हमारा और आपका जो आपका राजमहल और हमारा घर एक जैसा है, हमारी आपकी एक जैसी स्थिति है। समम आवयो सदनम, आवयो हम दोनों की घर की जो स्थिति है एक जैसी। तो क्या एक जैसी है ये बताना है। कहा कि पृथुकार्त स्वर पात्रम, पृथुकार्त
स्वर पात्रम। समझ रहे हो नहीं? जी कहा कि देखिए पृथून, पृथून माने प्रचुराणी, जी कार्तस्वर पात्राणी सुवर्ण भाजनानी। कार्तस्वर माने होता है सोना, स्वर्ण, ठीक है। पृथु, पृथु मतलब होता है बहुत अधिक। कहा कि आपका जो राजमहल है, जी वो सोने चांदी से भरा। आपका घर की स्थिति है कि सोने चांदी से, सोने चांदी के बड़े बड़े बर्तन, बड़े बड़े जी भाजनों से ओतप्रोत है, भरा हुआ है। भूषित निशेष पर जन्म देव। समझ रहे हो नहीं? कहा कि भूषित परिशेष, भूषित निशेष पर जन्म देव। जी भूषिताः, भूषिताः माने अलंकृताः, ठीक है। निशेषाः समस्ताः परिजनाः अनुचराः जस्मिस्तत्। जी कहा कि आपके राजमहल की स्थिति ये है कि सारे नौकर चाकरों से आपका राजमहल सुशोभित है। आपके यहाँ हाथी घोड़े मतलब नौकर चाकर सब चारों तरफ से लगे हुए हैं। तो इन सब से आपका ये राजमहल सुशोभित है, ठीक है। जी और क्या है? बिलसत परेण गहनम बिलसंत्यः शोभायमानाः जाः करेणवः हस्तिन्यः ताभिः गहनम दुष्प्रवेशम करेणुभ्याम स्त्री नेमे इत्यमरः। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो भवन है, ठीक है ना, और क्या विशेषता है? कहा कि ये हाथी घोड़े से क्या नाम से, बड़ी बड़ी हस्तियों से यह आपका जो आवास है ये एकदम विभूषित है। हाथी घोड़े से क्या नाम से, ये हाथियों के द्वारा ये दुष्प्रवेश से है और लोगों का, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा, अब ये तो राजा के पक्ष में था, अब गरीब के पक्ष में देखिए। मम सदनम, मेरे सदन की क्या स्थिति है? पृथुका आर्तस्वर पात्रम पृथुका नाम बालका नाम जह आर्तस्वर पीड़ित शब्द क्षुधयेति तस्य पात्रम भाजनम पृथुको चिपिटार भकौ। मेरे घर में जो बच्चे हैं वो भूख के मारे रो रहे, आर्तस्वर कर रहे हैं, हमेशा बालक ही बालक 24 घंटा रो रहे हैं। और जहाँ जिस घर में जाओ 24 घंटा बालक रो रहे हैं, अच्छा लगेगा? मेरे घर की ये स्थिति, समझ रहे हो नहीं? कि आर्तस्वर से वो भरा हुआ है मेरा, गरीब बालकों के, समझ रहे हो नहीं? अच्छा, मतलब तो कहने का मतलब ये है कि मेरा भवन जो है ये इस तरह से व्याप्त है। और क्या है? भूषित निशेष पर जन्म, भूषित निशेष पर जन्म, मतलब भूषित निशेष पर जन्म, भूवि पृथिव्याम आसना अभावादिति उसिताः विष्टाः निशेषा समस्ताः परिजना परिवारा जस्मिस्तत्। मेरे परिवार के लोग जमीन पर ही क्या नाम से लेटते हैं। समस्त परिवार के लोग रहने उठने के बिछना और खटिया और बिछौना नहीं है, सब नीचे ही लेटते हैं, ठीक है। तीसरी विशेषता क्या है? बिलसत करेणु गहनम, बिलसत करेणु बिले विवरे सीदंती अवतिष्ठन्ते इति बिलसन्तः कुत्सिताः बिलसन्तः बिलसत्काः कुत्सित भूसिकाः तेषां रेणवा धूलया तयि गहनं दुर्गमं एतादृशी अस्माकं सदनस्य स्थिति। अर्थात और क्या है? सुहाती हुई है आपके यहाँ, तो क्या नाम से सुहाती हुई हाथिनियों से दुष्प्रवेश है आपका घर। लेकिन मेरा जो भवन है बिल में रहने वाले चूहों के धूल से दुर्गम है।
जौने घरे में चूहा अगर रहाई खोद खोद बिल पूरा बिल बना वो दिया। कर दिए हो सही है। तो ऐसा हमारा घर है, इसलिए हे महाराज आवयो समम सदनम, हमारा आपका घर जो एक ही जैसा है। एक ही जैसा, ये हमारी यार इसलिए सा अलंकार का मुख्य रूप से है। लेकिन ब्याज स्तुति, ब्याज रूपा स्तुति, ब्याज स्तुति, ठीक है, बहाने से जिसकी स्तुति की क्या निंदा। आपकी स्तुति करें हम मुख पर, लेकिन उसमें निंदा छिपी हुई, ये ब्याज स्तुति अलंकार। जी। ब्याज माने बहाना, बहाना। हाँ? इस तरीके। ठीक है। जी। तो अब देखिए इस पद्य में क्या नाम से पदों में संदिग्ध होता है, क्या संदेह है कि ब्याज स्तुति में, लेकिन यह पर्यावसान होने से ये कथित पदत्व जो है गुण समझे कि नहीं। जी। और देखो वैयाकरण मुख्य तो प्रतिपाद्य यथा वक्तरि कष्टत्व दुस्रवत्व वा, कहा कि यदि जहाँ पर वैयाकरण श्रोता हो, सुनने वाला हो, और वैयाकरण वक्ता भी हो, तो वहाँ पर कष्टत्व और दुस्रवत्व ये कष्ट होते हैं, दोष है, लेकिन वहाँ पर गुण हो जाता है, वहाँ पर गुण हो जाता है। जैसे कोई वैयाकरण किसी राजा से अगर पूछ रहा है, देधी बेबीन समा कश्चित गुण विद्योर भाजनम क्विप प्रत्यय निभा कश्चित यत सन्निहिते नते, कि हे राजन, आप कोई आपका शत्रु जो है देधी बेबी सम, अर्थात देधिंग बेबिंग जो धातु है उसके समान है। तो वहाँ देधिंग बेबिंग का क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब यह है देधी बेबी टाम सूत्र है, समझ रहे नहीं। तो देधी बेबी टाम सूत्र है, समा कह रहा है। तो धातु में पढ़ा है बेबिंग धातु बी धातुवत, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर गुण और वृद्धि अभाजनम, मतलब अपात्रम, ठीक है। अर्थात जहाँ गुण और वृद्धि वहाँ देधी बेबी सूत्र से गुण और वृद्धि का निषेध हो। तो जहाँ ईट प्रत्यय के समान गुण और वृद्धि का अपात्र है, ऐसा वो बोल रहा है। तो यहाँ धातु द्वय देधिंग और बीबी में ईट का आगम, इनका देधी बेबी टाम सूत्र से गुण और वृद्धि का निषेध होता है। तो कोई शत्रु, और शत्रु कैसे हैं आपके, कोई प्रत्यय निभा, कोई प्रत्यय के समान, कोई प्रत्यय का सर्वा पहाड़ी लोग होता है, पकार का हलंतम से, वकार का वेर वृक्तस से, ककार का लसक होता धितेश से, इकार का इतस्य से, सबका लोप हो जाता है। अर्थात जो शत्रु होता है आपका, तो कि प्रत्यय के समान, अर्थात सर्वलुप्त है, उसका कुछ बचता वस्ता नहीं, सब कुछ वो हो जाता है। क्या इसके समीप होने पर किसी के भी गुण और वृद्धि दोनों ही नहीं रहते हैं, समझ रहे नहीं। अर्थात जो आपका, अर्थात इसमें अर्थबोध में कष्ट होने पर भी ये अर्थ सबको नहीं होगा, जो वैयाकरण होगा वही समझ पाएगा। वैयाकरण होने से कष्टत्व दोष यहाँ नहीं है, इसी से बोधव्य वैयाकरण होने से भी यह जानना चाहिए कि यह जो है गुण है, ठीक है ना जी। अत्रार्था कष्टः वैयाकरणस्य वक्ता एवं मस्य प्रतिपाद्यते भी अत्र अस्मार्सम उपाध्यायम त्वामहम न कदाचन। यहाँ पर हे उपाध्याय जी, यहाँ पर मैंने कभी आपका स्मरण नहीं किया, ये कह रहा है। तो यहाँ अस्मार्सम कह रहा ना, बोधव्य माने श्रोता वैयाकरण होने से भी कोई दुस्रवत्व जो है दोष नहीं है। इसी तरह वैयाकरण वक्ता होने पर भी दुस्रवत्व दोष नहीं होता है, समझ रहे हो नहीं जी। तो ग्राम्यत्व अधोक्तिषु, कहा अधम पात्रों की उक्तियों में जब ग्राम्यत्व आ जाए, गंवारूपन, तो भी वो दोष नहीं माना जाता, वो गुण हो जाता, क्योंकि अधम है। गंवारू बोलेंगे, गंवारू से क्या अपेक्षा करोगे, अच्छा बोलेगा नहीं। जी। तो अभी देखिए, जैसे एस सस धर बिंबो दृश्यते हयंग वीन पिंड युव एते अस समूहा पतंत्यासासु दुग्ध धारा युव। यहाँ चंद्रमंडल, हयंगवीन मतलब होता है मक्खन, हयंगवीन मतलब मक्खन, समझते हो ना। कहा कि यह चंद्रमंडल मक्खन का मानो गोला दिखाई पड़ रहा है, हयंगवीन वत, मतलब यह जो चंद्रमंडल है आकाश में उदित हो रहा है, मानो यह क्या नाम से मक्खन का गोला दिखाई पड़ता है।
और ये जो किरण समूह हैं दिशाओं को मानो दूध की धाराओं के समान गिर रहे हैं। ये कौन है? ये विदूषक की उक्ति है, हंसी में वो कर रहा है, तो वह गंवारूपन है ये, लेकिन वह गुण है, चूँकि विदूषक उसका हुआ है, विदूषकस्य उक्ति ही। ठीक है। निर्हेतुता तो ख्याते अर्थे दोषाम नैव गच्छति। कहा कि जहाँ प्रसिद्ध अर्थ में निर्हेतुता होती है उसको दोष नहीं मानते हैं। क्यों? कि संप्रत संध्या समय चक्र द्वंद्वानि विघटयति। यह संध्या काल है, संध्या का समय है, चकवों की जोड़ों की को विघटित कर रहे हैं। संध्या काल आने पे चकवी चकवा जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गयो रे गजब भयो रामा जुलुम भयो। नाम समय ख्याते गुणा ख्यात विरुद्धता। कहा कवियों के प्रसिद्ध सिद्धांत में ख्यात विरुद्धता जो होता है, ख्यात विरुद्धता जो दोष होता है वो गुण हो जाता है। समझे? कवि समय ख्याति का। अब चलें, कवियों के यहाँ एक नियम अलग होता है, पहले ध्यान रखो, इसको पढ़ा देकर रहने दो। जी पढ़ा दीजिए। अभी नहीं वो इसका